एक गलत फैसला और वो खौफनाक रात। क्या रिया घर पहुंच पाएगी? रात के 11:30 बज रहे हैं। सन्नाटे में घड़ी की हर टिक टिक किसी अनहोनी का इशारा दे रही है। खिड़की पर पत्थर बनी माँ की आंखें और पसीने से तरबतर पिता का बार बार फोन मिलाना घर के तनाव को चीख चीख कर बता रहा है। फोन से बस एक ही आवाज आ रही है, नंबर बंद है। लेकिन रुकिए, इस कहानी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आखिर उस रात रिया के साथ क्या हुआ? सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला है। शहर के दूसरे कोने में 22 साल की रिया एक सुनसान सड़क पर खड़ी है, जहां स्ट्रीट लाइट भी रह रह कर झपक रही है। आखिरी बस उसकी आंखों के सामने से निकल गई और अब वहां उसके सिवा कोई नहीं है। रिया का दिल तब बैठ गया जब उसने देखा कि फोन की बैटरी सिर्फ 5% बची है। घबराहट में उसने दूर से आती एक काली बिना नंबर वाली कैब को हाथ दे दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह एक हाथ देना उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी भूल बनने वाली है। कैब के अंदर का सन्नाटा बहुत गहरा और बेचैन करने वाला है। रिया पिछली सीट पर बैठी है और खिड़की से बाहर भागते पेड़ों को देख रही है। अचानक उसे कुछ अजीब लगा। ड्राइवर ने वह रास्ता छोड़ दिया जो उसके घर जाता था और गाड़ी को एक उजाड़ वीरान इलाके की ओर मोड़ दिया। रिया का गला सूख गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, भैया, आपने रास्ता क्यों बदला? इसके बाद ड्राइवर ने जो किया, उसने रिया के होश उड़ा दिए। वह खौफनाक मंजर देखने के लिए कहानी के साथ अंत तक बने रहें। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सामने लगे शीशे में उसकी आंखों में एक शिकारी जैसी चमक थी। रिया को समझ आ गया कि वह जाल में फंस चुकी है। अब रिया के पास सिर्फ कुछ ही पल थे। या तो वह हार मान ले या अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश करे। फोन बंद होने ही वाला था। रिया ने बिना शोर किए इमरजेंसी बटन दबाया और आखिरी लोकेशन अपने पिता को भेज दी। लेकिन क्या पुलिस और उसके पिता सही समय पर पहुंच पाएंगे? असली रोमांच तो अब शुरू होता है। जैसे ही एक टूटी हुई रेड लाइट पर गाड़ी की रफ्तार कम हुई, रिया ने पलक झपकते ही दरवाजा खोला और अंधेरे में अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगा दी। पीछे मुड़कर देखने पर उसने देखा कि ड्राइवर भी गाड़ी से उतर चुका था और हाथ में चमकती हुई कोई चीज लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। रिया की जान हलक में थी। लेकिन तभी जो हुआ उसने पूरी कहानी ही बदल दी। उसे सामने एक पुलिस वैन की नीली रोशनी दिखाई दी। कुछ ही घंटों बाद रिया अपने घर की सुरक्षित दहलीज पर थी। वह रात बीत चुकी थी, लेकिन रिया के मन में एक बड़ा सवाल छोड़ गई थी। क्या हमारा एक छोटा सा फैसला हमारी जिंदगी छीन सकता है? इस कहानी से कुछ सवाल हैं, कमेंट में बताएं। क्या रिया को बैटरी खत्म होने का इंतजार किए बिना पहले ही घर पर खबर कर देनी चाहिए थी? क्या उस वक्त किसी भी अनजान गाड़ी में बैठना उसकी सबसे बड़ी गलती थी? अगर पुलिस वैन वहां न होती, तो रिया के पास बचने का क्या रास्ता था? क्या आप भी कभी ऐसी किसी स्थिति में फंसे हैं? अपनी आपबीती कमेंट्स में साझा करें। ऐसी स्थिति में खुद को बचाने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि इस कहानी में ड्राइवर का कोई और भी साथी हो सकता था? अगर रिया की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको लगा कि ये जानकारी हर लड़की तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी बहनों, सहेलियों और परिवार की महिलाओं के साथ शेयर करें। आपका एक शेयर किसी की सुरक्षा पक्की कर सकता है। ऐसी ही हिम्मत देने वाली कहानियों और सुरक्षा टिप्स के इस मिशन से जुड़ने के लिए
हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें।